कल बर्थडे पार्टी किया ना भाई। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। खतरों के खिलाड़ी यहाँ रख दे, पता नहीं, देख लो भाई, रख दो यहाँ सबको। इसकी लाइट भी चालू होती है वैसे, इसकी कोई लाइट वाइट चालू होती है? लाइट चालू हुई क्या? चालू है? कर दिया क्या? नहीं कम करना पड़ेगा। कम ऑन, व्हाट वाज इट? देयर इज, should I wear the glasses or remove it? माँ कसम इतनी रोशनी थी क्या? हाँ मैं रेडी भाई, एक नंबर रेडी। Ready, guys? Yes. So, Dinu, firstly, many congratulations. Thank you so much. खिताब जीतने के लिए। Thank you. कितने excited अबे और रुकना। कितने कितना मजा आया आपने, कैसी जर्नी रही है? बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। मैं तो पहले ही बोलता हूँ खतरों के खिलाड़ी बहुत कहाँ दिखूँ। मतलब बहुत मज़ा आया खतरों के खिलाड़ी। में पहले ही बोलता हूँ कि बहुत ही टॉप में होने के बाद ही बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि टीवी में जो हम लोग करते हैं उसका सिर्फ 2% दिखता है। और जो मज़ा आया वहाँ पर जाकर, तो ट्रॉफी लिफ्ट करना तो एक वो टिक था कि हाँ चीज़ें हो गई, लेकिन इट वाज अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जो आपको कभी करने को नहीं मिलेगा। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड लकी। आपका कौन सा फेवरेट स्टंट रहा है उसके लिए? Dinu, center look, please. अच्छा इधर ही देखो हमेशा। कौन सा कैमरा है मेरा, ये है क्या? ओके सबको गुड। मिलेगा। फेवरेट स्टंट मेरा एक्चुअली डायनामिक स्टंट रहते थे, जहाँ पर चॉपर्स आते हैं और पानी के अंदर आप कूदते हो और जो भी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं तो चॉपर में बैठा भी नहीं था ढंग से पहले। सो ऐसा कुछ होगा। एवरी सब स्टंट की एक स्पेशलिटी थी। सीनिक बहुत अच्छा था, बट चॉपर स्टंट और वाटर स्टंट एक्चुअली बहुत 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 एक्साइटिंग था। कितना चैलेंजिंग था डिनो आपके लिए, जबकि सारे जितने भी लोग थे एक से बढ़कर एक थे, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग? नहीं बहुत ही चैलेंजिंग था यार। आपको लगता है टीवी में देखकर, जैसे मैंने पहले बोला, आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर जाकर कि क्या होने वाला है। आई रिमेंबर पहला ही दिन था और हम लोग वहाँ पर जान रहे थे क्रू को, लोगों से बात कर रहे थे, शिव, अर्जित, नायरा, जितने भी अपने, उन लोग से, अर्चना, सबसे मिल रहा था, और एकदम से चॉपर आया। तो जो फीलिंग होती है आप उसको पकड़ते हो, वो आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगी नहीं। आप राइड में भी बैठते हो तो आप पैसे देकर बैठते हो, आप उसको रुकवा सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैमरा है, रोहित सर सामने है, सब देख रहे हैं, आपकी इमेज है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है, तो आप एक अलग ही एक चीज़ है। तो बहुत सारे लोग इसलिए स्टंट करने के बाद रोने लगते हैं, और देख, उनको साइलेंस चाहिए रहता है। वो बोलते हैं भाई मुझे 10 मिनट दे दे, मुझे थोड़ा सा बैठना है। तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है, जहाँ पर आपने कभी ज़िंदगी में अपने आप को इतना पुश किया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। खतरों के खिलाड़ी का जब नाम आता है तो रोहित सर का नाम पहले ही आता है, तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा? क्योंकि वो काफ़ी गाइड करते हैं, काफ़ी बीच बीच में गुस्सा भी हो जाते हैं, तो उन्होंने किस तरीके से क्योंकि आप रैपर फील्ड से हैं, तो अभी डायरेक्ट आपके लिए काफ़ी अलग होगा, बहुत अलग था। किस तरीके से आपका ये जर्नी रोहित सर के साथ? रोहित शेट्टी के अलावा आज खतरों के खिलाड़ी बन नहीं सकता। उसका कारण दरअसल ये है कि नंबर 1 तो वो स्टंट फील्ड से ही आते हैं, और सेकंड तो क्योंकि हमको जानने का मौका बहुत अच्छे से मिला, उनके साथ में हम लोग रहे वहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। डिफरेंट व्हेन आई से डिफरेंट इज़ कि आपको लगता है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, स्टार होते हैं, उन लोग ऐसा इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी रहती है। तो उनकी एक बहुत ही ज़्यादा, एक मैंने पहले ही बोला था, एक मेंटोर और एक फ्रेंड की पर्सनैलिटी है, जहाँ पर वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपको तो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। और एक वाइब है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेंटोर, एक बड़े भाई का एक बहुत फ्रेंडली, एक बहुत ही प्यारा सा कुछ है उनमें, जो ना ही कहीं मुझे एक ऐसा लालच है कि मेरे को कभी उनके साथ काम करना है, ना ही मैं ये सब कुछ रखता हूँ अपने दिल में। वो जो होगा वो तो उन्होंने बोला भी था, लेकिन उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट निकलता है अंदर से। इट्स नॉट अबाउट एनी वर्क रिलेटेड थिंग, इट्स जस्ट हिज ऑरा, इट्स वेरी फ्रेंडली एंड यू वांट हिम इन द रूम। Dinu, ये जानना चाहेंगे आपका, हमने अभी तक के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं, आपका फर्स्ट अब तक का बहुत तगड़ा आपने स्टंट किया, बट फैजू का जब आपके साथ एक हाँ, वाला था, वहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया था क्या मेरे कहना को, चाहोगे? कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली। पता नहीं, वो दिमाग, उसके पहले मेरा उल्टा डिप वाला हुआ था उसके साथ में, सौंदूस के साथ में। तो मैं गया तो एक बार होता है शायद, वो ना वो फॉर्म ख़राब हो जाता है आपका। तो मैं जैसे ही पानी के अंदर गया, एक बार मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, जो कभी मुझे होती नहीं, क्योंकि मेरे पानी के स्टंट सारे बहुत अच्छे हुए थे। तो मैं जैसे ही गया ऊपर आया तो मेरा हाथ पूरा छिल गया था वहाँ पर, तो मुझे चोट लग गई थी। तो पता नहीं क्या हो गया, रोहित सर ही बोले थे क्या कर रहा है डी। सो या इट वाज, वो होना भी ज़रूरी है ना, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट टर्न्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस के साथ स्टंट करके कैसा लगा? बहुत अच्छे सब लोग, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई चैलेंजर है। जब आप अंदर जाते हो तो आपको सिर्फ स्टंट खत्म होना होता है, लेकिन कोई भी, मतलब सारे लोग, स्पेशली अरिजीत और शिव, सब लोग ना, एवरीबडी, लेकिन आई विल से अरिजीत एंड शिव मोर, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ उनके।
हम लोग ने बहुत टाइम पास किया साथ में, तो ऐसा लगता नहीं था कि, ऐसा लगता था भाई संभालना, चोट वोट नहीं लगे, बाकी कोई भी जीते चलता है। अरिजीत ने और मेरा स्टंट हुआ था एंड ही डिड सो वेल, उसने 10 फ्लैग निकाले थे और मैंने 2 ही निकाला था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि यार अरिजीत ने मुझे हरा दिया। हमारा वो हो गया था, और वहाँ के लोकल लोग भी बोलते थे कि जितने भी ग्रुप आए हैं, जितने भी, आप लोग का ग्रुप सबसे टाइट है, कि कभी ऐसा किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। थोड़ा बहुत होता है, इतने 2 महीने साथ में होता हो तो पेरेंट्स के साथ भी हो जाएगा आपका थोड़ा बहुत कहा सुनी। बाकी आई डोंट नो हाउ टू से अबाउट दिस एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था वहाँ जाने से पहले कि यार क्या चीज़ें होगी, लेकिन मैंने बोला रोहित सर को, बोला सर वापस बुलाने में आऊँगा। दिनों आप क्या कहना चाहेंगे, फिजिकल और मेंटल, फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास है लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिलेटेड चीज़ होने वाली है, बट द वे दैट गर्ल्स हैव पुल्ड इट ऑफ, आपने देखा ही है कि रश्मित ने कैसा परफॉर्म किया, या फिर अर्चना ने, या फिर सब लोगों ने, सौंदूस ने, सब लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, ऐश्वर्या, नायरा, एवरीबडी, डेजी, एवरीबडी। सो मेंटली यू हैव टू लाइक कन्विंस योर माइंड ऑल द टाइम। जब वो फीलिंग होती है, जब ठंड, एक तो आप लोगों को पता नहीं कि वहाँ पर ठंड कितनी थी, ऑडियंस को कभी ये दिखा नहीं, जब आप चॉपर से बाहर आते हो ऐसे और आप नीचे झाँकते हो और जो पानी ऊपर आता है आपके चॉपर के पंखों से, और वो चॉपर पूरा हिल रहा होता है, और रोहित सर बहुत दूर खड़े होकर बोलते हैं, तो आपके दिमाग को आपको बोलना पड़ता है कि ये बहुत डिफरेंट गेम है। कभी, मैं वापस बोल रहा हूँ कि टीवी में नहीं दिखेगा आपको, कि जब आपको कन्विंस करके आप बोलते हो कि यार ब्रो करना है अभी, तो आपके अंदर ना सब कुछ बदल जाता है, और आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको बोलता रहता है लाइफ सामान की क्विट छोड़ना यार, घर जाते हैं, क्या कहाँ फंस गए। बट वो फीलिंग सबसे अच्छी ये है कि जब आप कन्विंस करते हो और वो पूरा नेगेटिव जब ट्रांसलेट होकर पॉजिटिव होता है, फिर आप अपने ग्रिप कर, मैं तो अपने हाथ को बोलता था कि भाई देखना, छोड़ना नहीं भाई, यहाँ भरोसा कर रहा हूँ, तो ऐसा ग्रिप करता था, तो मैं अपने हाथ को बोलता था लिटरली, मेरा देख तो उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे को मेरा विश्वास मत तोड़ना, मैं ग्रिप कर रहा हूँ, पकड़े रहना। तो इतना आप बॉडी से बात करते हो, इतना अपने आप से बात करते हो। सो आई डोंट नो, मतलब मैंने टैटू भी बनवाया केप टाउन का, तो मैं, मतलब गॉड इज़ बिन वेरी काइंड। हम तो स्ट्रीट्स पे थे और उसके बाद ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया और यहाँ तक बैठने का मौका दिया आप लोग के सामने, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि ये 2 महीने मेरे लाइफ के बहुत स्पेशल थे। पूरी जर्नी में टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आपको? पूरी जर्नी में टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा जिससे आपको लगा कि यार अगर ये साथ में रहा तो मैं कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाऊं? यार जब मैंने सबसे पहला स्टंट किया था ना, तो मुझे सौंदूस और शिव बहुत ज़्यादा टफ लगे थे, लेकिन जैसे जैसे क्या है ना, खेल आगे बढ़ता जाता है, आप टफनेस लोगों की बदलती रहती है। जैसे कि पूरे स्टंट आपको नहीं समझ में आते, तो ऐश्वर्या जैसे करंट स्टंट बहुत अच्छा करती थी, जो मैं अभी आप लोग ने देखा कि वो मैं अभी जो फिनाले करूँगा मैं उसके पहले का स्टंट, मतलब मैंने 3 दिन तक आवाज़ मेरी, पता नहीं आप लोग एयरपोर्ट में आए थे कि नहीं, पता नहीं कौन आया था जब हम लोग आए थे, सो मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि 3 से 4 दिन तक मेरी आवाज़ चली गई थी। सो लेकिन ओवरऑल खतरों के सेकंड के बाद में मुझे पता लग गया था कि अरिजीत विल डू इट। अरिजीत मुझे बहुत स्ट्रांग लगता था, मुझे पता नहीं, वो सम रीज़न मुझे लगता था कि अर्चना बहुत कुछ कर देगी, वो कुछ कर देती थी, वो मस्ती करेगी भैया, कुछ करेगी, और जैसी स्टंट होता था वो कुछ कर देती थी अर्चना, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल, मतलब लोग बहुत वियर्ड थे, हाँ अनएक्सपेक्टेड थे। सौंदूस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, वो बोलती थी मैं डर रही हूँ, रोएगी। आप लोगों ने देखा था जो डिप वाला स्टंट था उसके बाद भी। सो अलग, मतलब कुछ तो हो जाता था लोगों को, पता नहीं क्या क्या करते थे, मतलब तो या मतलब कुछ एरिया थे जहाँ पर मुझे मालूम था कि जैसे कि कुछ लोग नहीं तैर पाते हैं तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर रश्मित करती थी स्टंट, तो उसको भी डर नहीं लगता था। तो सब ऑल सीजन्स में आप एक पहले रैपर रहे जी, जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया जी, और शो को विन भी किया, जी, तो कैसी वो फीलिंग? अच्छी फीलिंग है यार। मैं तो अपना जब अभी मेरा जो लास्ट स्टंट हुआ था, मैं बहुत रोया मैं। वो जॉय भी था, वो एक सर्टिफिकेट भी था कि आप यहाँ तक पहुँचे। हम सब बाहर से आए ना, हम लोग सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसे ट्रॉफी उठाने की नहीं होती, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी फीलिंग आ जाती है, बहुत सारा आपका सफ़र आ जाता है, आपकी जगह आ जाती है, तो बहुत वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आप किसी को बता नहीं सकते, वो आपके अंदर चल रहा होता है, वो आप शुक्रिया बोल सकते हो ऊपर वाले का कि यार थैंक यू फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग। देखो लास्ट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, आपने जब रैपर में रैपर इंडस्ट्री में जब आपने हिप हॉप हिप इंडस्ट्री हॉप इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, आपका पहला रैप था लूजर पर,
वो पहला गाना और आज यही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, मैं वही बता रहा हूँ जी। ट्रॉफी उठाते हैं तो आपका सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होता है और कुछ वो नहीं होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो और ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाती है एकदम से। मतलब यू नो दैट आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी दैट देयर वाज नो मनी टू पे रेंट, देयर वाज नथिंग। वहाँ से लेकर यहाँ पर तो इट मेक्स यू वेरी हम्बल, यू नो, कि आप बहुत हम्बल फील करते हो कि यार कि क्या है, मतलब कुछ तो भी हो रहा है। तो केप टाउन में भी बहुत होता था मेरे साथ कि मैं ऐसे आता तो मैं सुबह निकल के जब हम लोग सेट पे पहुँचते थे तो हम लोग को स्टंट देखना अलाउड नहीं था। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलता है, कुछ भी रिक नहीं होता, कुछ ना देखने देते ना कुछ करने देते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो आंखों में पट्टी बांधते, मेरे को लग रहा था टाइम पास वो करेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उन लोग कुछ देखने नहीं देते। तो पर्वत और को दिखता देखते बड़े बड़े वहाँ पर थे, तो ऐसा लगता था कि यार हम लोग बहुत छोटे हैं और हम बहुत छोटे काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, यू नो, मतलब बहुत ही छोटे हैं। तो वो फीलिंग हमेशा मुझे बहुत हम्बल रखती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सीनिक बहुत था। तो नेचर आप इतना बड़ा बड़ा देखते हो ना, इसलिए शायरियाँ निकलती वहाँ जाके, शायर बन जाते हो आप। लास्ट वो बेचारा कब से बोल रहा है, उसको पूछने देना। Dino, I was asking about रैपिंग कम्युनिटी में से, अंडरग्राउंड हिप हॉप म्यूजिक कम्युनिटी में से ही एक बंदा लास्ट ईयर बिग बॉस का ट्रॉफी उठाया, जो कि एमसी स्टैन थे। दोनों ही कलर्स के शो हैं, खतरों की खिलाड़ी साथ ही बिग बॉस भी। आपकी जानकारी में, आपके हिसाब से कौन से शो की ट्रॉफी उठाना ज्यादा बड़ी बात है, बिग बॉस या फिर कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा तो कुछ नहीं यार, दोनों बहुत बड़े शो है और दोनों के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, दोनों के लिए आपके अंदर दम चाहिए। मतलब एक रूम में बंद होकर बातें करना और वहाँ पर इतना कुछ मैनेज करना और फ़ोन नहीं, आपके पास कुछ नहीं, वो भी छोटी मोटी बात नहीं है भाई, वो बड़ी बात है। वो लगता है दूर से, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आप 10 लोग के बीच में पड़े हुए हो और आपको सब लोग देख रहे हैं, आपके कितनी सारी चीज़ें छुपा के रखते हो ना आप लोगों से, बाहर आ रही है आपको पता है। अब विस्पर कर रहे हो तो कैमरा कैप्चर कर रहा है, वो छोटी मोटी बात थोड़ी है। मतलब वो दिखता ईजी है लेकिन इट्स वेरी टफ थिंग टू डू। तो सबके लिए एक स्किल चाहिए, सबके लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए, सबके लिए एक गुर्दा चाहिए। तो दोनों अपनी जगह, तभी वो शो दोनों इतने बड़े हैं। मतलब इंडिया के टॉप रियलिटी शो ही इसीलिए क्योंकि ये दोनों शो का नेचर ही ऐसा है कि कोई रेगुलर इंडिविजुअल वहाँ टिक नहीं सकता। खतरों में कोई नहीं आ सकता ऐसे मुंह उठा के, वैसे बिग बॉस में नहीं आ सकता कोई। आपको लगता है कि आप वहाँ पर रहोगे, आप इतने लोग के बैठ, सब लोग को अटेंशन चाहिए, सब लोग कुछ कर रहे हैं, उसके बीच में आपको रहना है। सो सबका नेचर अलग अलग, इसलिए कोहली एंड बुमराह, यू नो। तो ये नहीं बोल सकते अरे यार बैट्समैन बड़ा, बॉलर नहीं तो बैट्समैन क्या करेगा भाई। क्या तीनों आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया और अगर करें तो क्या आप करना पसंद करेंगे? मैं आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब सब लोग करना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं मैं वैसा बना हूँ, यू नो। मेरे को मैं कर नहीं पाऊँ, दैट्स नॉट माई शो आई थिंक। जब खतरों की बात हुई थी तो जितने लोग मेरे को जानते हैं, मेरे दोस्त यार, सब लोगों ने बोला भाई ये तेरा शो है, क्योंकि मैं हूँ, गाँव में रहा हूँ, पेड़ों पर चढ़ा हूँ, यू नो, क्या क्या किया है। डैड के यहाँ पर जाते थे तो मैं आँख बंद करता था, मुझे बचपन याद आता था, यू नो। तो क्या वहाँ एक पेड़ था और मॉम बोलती थी कि उसमें मत चढ़ा कर, मैं कितनी बार गिरा हूँ वहाँ से। तो वो सब मुझे लगता था कि यार, और बीच में लगता है तो कर लूँगा मैं। तो गॉड इज़ बीन काइंड, चीज़ें हो गई। लास्ट क्वेश्चन डीनो, आपने जब स्टंट आपके वहाँ पर जब शूट हो रहा था, आपने हिप हॉप बनाया था और वो स्टंट को देखकर, सो अभी जब आप ट्रॉफी जीते हो तो आपने क्या हिप हॉप बनाया? क्या नहीं, मैंने कुछ बनाया नहीं ब्रो, मैंने अच्छा, तो कभी क्या गाना चाहोगे अपने फैंस के लिए या कुछ नहीं। आई मीन यू नो, आई डोंट नो, मतलब यू नो एनी शायरी जो पहाड़ों से एक रैपिंग में अपने फैंस को मैसेज दीजिए। कैसे कहना चाहोगे? रैपिंग कर देगा। डर के बैठा हुआ, मैं सोच रहा हूँ कौन सा सुनाऊँ, बहुत सारे गाने लिखे मैंने। सोच रहा हूँ मैं, सोचने दो। डर के बैठा हुआ था मैं दिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी। डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिन दिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में। धरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव पे, चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था पाव में। ताने नज़र आते थे लोगों के हर सुझाव में, मेरा माथा था तनाव में, बस रहता था दबाव में। फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में, फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में। Thank you guys. Thank you everyone. Thank you so much for all the love. Thank you everyone. एक विजुअल कर लेते हैं अच्छा, एम्बार्गो रहेगा कहीं सब जी जी जी। कहीं पर भाई ट्रॉफी मत गिराना मेरी। ना यू विल हैव टू संभाल दिस। अच्छा ऐसा है क्या? भाई यस क्या याद मुझे भी करती हो
कहाँ देखो भाई बताओ देखने लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों कवर हो जाते हैं कहाँ चलो भाई यहाँ सॉरी गाइस फ्रॉम लेफ्ट टू सॉरी